हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर्स सितंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक। ठीक है, हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हमने देखे हैं उनमें देखा गया है कि सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 तक के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। उन्हीं के आधार पर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और इनमें से बहुत से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और बहुत से क्वेश्चन हैं जो आगे पूछने की पूरी पूरी संभावना है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व के पहले सीएनजी पोर्ट टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। तो विश्व के पहले सीएनजी पोर्ट टर्मिनल की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात में सीएनजी पोर्ट टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। अगर पूछें कि गुजरात में कौन सी जगह है तो भावनगर में। ठीक है, भावनगर में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी, कतर। ठीक है, कतर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगस्त 2020 में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को ब्रिटेन की रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट स्पेशल अवार्ड फॉर पेंडेमिक सर्विस से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा सी, रवि सोलंकी जी को। ठीक है, रवि सोलंकी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दो पुस्तक आप एग्जाम देते हो उसमें देखते हो कि पूछी जाती हैं, तो आज इस वीडियो में हम बहुत सी पुस्तकें भी करने वाले हैं। ठीक है, जिनकी पूरी पूरी संभावना है कि एग्जाम में पूछी जाए। तो आज की पहली पुस्तक है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, ट्विंकल खन्ना। ठीक है, ट्विंकल खन्ना इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? स्वीकृति कब मिली? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 25 मार्च 2020 को। ठीक है, 25 मार्च 2020 को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के दो शहर जिन्हें 31 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो वो दो शहर कौन से हैं जिन्हें यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो वो आपके मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मुंबई और हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कितने भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 74। ठीक है, 74 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड 2020 में अपनी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लॉयन ऑफ कश्मीर, द लॉयन ऑफ कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका सिद्धार्थ गिगू। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सिद्धार्थ गिगू द लायन ऑफ कश्मीर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह भी पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। एक्सीडेंटल मैजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक्सीडेंटल मैजिक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, केशव गुहा। ठीक है, केशव गुहा इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? बी, चेतन भगत जी। ठीक है, चेतन भगत इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 21 जून को। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कई बार ये इनकी थीम पूछ लेते हैं। ठीक है, कि योग दिवस की थीम क्या थी? तो इस प्रकार बहुत से थीम आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अभी जिक्र आया है तो इसकी थीम जानते हैं कि 21 जून 2020 को जब योग दिवस मनाया गया था तो उसकी थीम क्या थी। तो 21 जून 2020 को योग दिवस का मुख्य विषय क्या था, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, ठीक है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक है, ये इसकी थीम थी 2020 की, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक है, आप ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कीरू पनबिजली परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो कीरू पनबिजली योजना कौन सी नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, चिनाब नदी पर, ठीक है, चिनाब नदी पर। अगर पूछे कि कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, ठीक है, कीरू पनबिजली परियोजना कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, चिनाब नदी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मनोज सिन्हा जी, ठीक है, मनोज सिन्हा जी को 7 अगस्त 2020 को दूसरे उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर पूछे कि इनसे पहले कौन थे, तो वो थे आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पर मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया है। तो अभी पूछे कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी क्या हैं, तो वो आपके कैग के अध्यक्ष, ठीक है, कैग की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की फुल फॉर्म हो गई। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, ठीक है। कब, अगर पूछे कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कैग का हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में जिक्र है, तो वो आपका 148, ठीक है, 148 अनुच्छेद में कैग का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। कैग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कैग का जिक्र कौन से आर्टिकल में हुआ, कैग की फुल फॉर्म क्या है, जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, किसकी जगह पर हुए हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर के हो गए आपके मनोज सिन्हा वर्तमान में, और लद्दाख के कौन है प्रथम उपराज्यपाल, इसका राइट आंसर होगा आपका राधा कृष्ण माथुर जी, ठीक है, राधा कृष्ण माथुर जी लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में डॉक्टर राहत इंदौरी का निधन हो गया, वह थे। तो डॉक्टर राहत इंदौरी का अगस्त 2020 में निधन हो गया है, तो वह क्या थे, तो वो थे उर्दू शायर, ठीक है, डी, उर्दू शायर। डॉक्टर राहत इंदौरी क्या थे, एक उर्दू शायर, मध्य प्रदेश के इंदौर से ये संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है, इस प्रतीक चिन्ह में किस जानवर को दर्शाया गया है। तो झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है, उसमें किस जानवर को दर्शाया गया है, उसका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हाथी को, ठीक है, हाथी को इसके प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में किन 2 जानवरों के संरक्षण हेतु नई परियोजना शुरू करने का उल्लेख किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किन 2 जानवरों के संरक्षण हेतु नई परियोजना शुरू करने का उल्लेख किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, शेर और डॉल्फिन को, ठीक है, शेर और डॉल्फिन के संरक्षण हेतु नई परियोजनाएं शुरू करने का उल्लेख किया है। प्रोजेक्ट लोयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है, प्रोजेक्ट लोयन किसके लिए, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन सागरों और नदियों के साफ पानी के लिए बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो कि सागरों और नदियों में डॉल्फिन के जीवन के लिए, क्योंकि डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जो शुद्ध पानी में ही जीवित रह सकती है, अन्यथा वह मर जाएगी। इससे डॉल्फिन का विकास होगा, डॉल्फिन भी ज़्यादा फैलेगी और साफ सफाई भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी प्रदूषित होगा तो उसमें डॉल्फिन जिंदा नहीं रह पाएगी इस वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में देश के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, देश के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका ए, अजय भूषण पांडे, ठीक है, मार्च 2020 में
नियुक्त किए गए हैं अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कुरनूल। ठीक है, कुरनूल इसकी न्यायिक राजधानी है। अगर पूछे कि कुरनूल आंध्र प्रदेश के बारे में कि इसकी राजधानियाँ कितनी हैं, तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। 3 राजधानियाँ से क्या मतलब है आपका कि अमरावती इसकी एक राजधानी है जो कि विधायी राजधानी होगी। ठीक है, और विशाखापट्टनम इसकी एक राजधानी है जो कि कार्यकारी राजधानी होगी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तो उस विधेयक की मंजूरी के बाद अमरावती जो होगी वो आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम जो होगी वो कार्यकारी राजधानी होगी, कुरनूल जो होगी वो न्यायिक राजधानी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसकी 3 राजधानियां हैं। ठीक है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनूल। आप ध्यान रखना कि कौन सी पूछी गई है एग्जाम में और किस प्रकार पूछी गई है। तो अमरावती होगी आपकी विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम होगी कार्यकारी राजधानी, कुरनूल होगी न्यायिक राजधानी। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूआईडीएआई के वर्तमान सीईओ कौन है? तो यूआईडीएआई के वर्तमान सीईओ कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, पंकज कुमार। ठीक है, पंकज कुमार यूआईडीएआई के वर्तमान सीईओ हैं। अगर पूछे कि यूआईडीएआई की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है यूआईडीएआई की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। यह शिक्षा नीति किसकी जगह लेगी? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी है यह किसकी जगह लेगी? इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति थी? तो इससे पहले थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट अनफ। सेंचुरी इज नॉट अनफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, सौरव गांगुली। ठीक है, सौरव गांगुली जी इसके लेखक हैं ए सेंचुरी इज नॉट एनफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस देश ने अपने पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, यूएई ने अपना होप मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सी जगह पे मंगल मिशन है ये? ठीक है, अगर पूछे कि कहाँ से लॉन्च किया है तो जापान से लॉन्च किया है और फरवरी 2021 में यह मंगल पर पहुंच गया। इससे मंगल के मौसम विभाग की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इससे अगर पूछे कि मंगल के मौसम विभाग की जानकारी कौन से मिशन से मिलेगी, तो होप मिशन से, जो कि यूएई द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ठीक है, तो ये 2020 की हम पढ़ेंगे इसमें। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये 2-4 प्रकार के हैं, इनको अब पुरुष और महिलाओं दोनों के पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, नोवाक जोकोविक। ठीक है, पुरुष नोवाक जोकोविक। और अगर पूछे कि महिला एकल विजेता कौन है, तो वो हो जाएंगी आपकी ए, सोफिया केनिन। ठीक है, सोफिया केनिन महिलाओं में और पुरुषों में नोवाक जोकोविक। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल विजेता कौन है और फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल विजेता कौन है? तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो आप इन दोनों का आंसर एक ही बारे में देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले करते हैं 28 का। फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल इसका पुरुष एकल विजेता हो गया 2020 का। और महिला एकल विजेता कौन है? तो महिला एकल विजेता है आपके ईगा स्वेतेक। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है,
तो इस प्रकार ये आपके फ्रेंच ओपन के हो गए। अब आते हैं आपके यूएस ओपन के। ठीक है, यूएस ओपन के भी इसी तरह 2020 के पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता कौन है। तो सबसे पहले पुरुष एकल विजेता देखते हैं। तो पुरुष एकल विजेता कौन है आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, डोमिनिक थीम। ठीक है, डोमिनिक थीम इसके पुरुष एकल विजेता हैं। ठीक है, यूएस ओपन 2020 के। और महिलाओं में पूछे तो महिला एकल विजेता कौन है, तो महिलाओं में हो जाएगी आपकी नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ एक 2000 यूएस ओपन 2020, फ्रेंच ओपन 2020 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता। ठीक है, तो आप इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, चट्टोग्राम बंदरगाह स्थित है। ठीक है, तो ये बहुत ही न्यूज में रही थी चट्टोग्राम बंदरगाह। इस वजह से इसके पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पीछे सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताना कि ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। चट्टोग्राम बंदरगाह मैं बताता हूँ कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में चट्टोग्राम बंदरगाह स्थित है। ग्वादर बंदरगाह आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, औरंगाबाद एयरपोर्ट को। ठीक है, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये नाम जो बदले जाते हैं कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम थी। अगर पूछे कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रसराज पंडित जसराज पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो रसराज पंडित जसराज पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सुनीता बुद्धिराजा। ठीक है, सुनीता बुद्धिराजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर होगा आपका बी, एपी महेश्वरी जी को। ठीक है, एसएससी वगैरह के क्वेश्चंस में, इस एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, एपी महेश्वरी। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी में कुशीनगर हवाई अड्डा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कौन से राज्य में की गई है। तो भारत में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कौन से राज्य में की गई है, इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। सी इसका राइट आंसर हो जाए, हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की गई, क्योंकि हींग को हमें बाहर देशों से मंगाना पड़ता था और इस प्रकार हींग बहुत महंगी पड़ती थी हमें। ठीक है, तो इस वजह से भारत में हींग की खेती की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन लिएशंस पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, शोभा डे। ठीक है, शोभा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी, इसका राइट आंसर होगा आपका ए, वुमेन इन साइंस। ठीक है, वुमेन इन साइंस, विज्ञान में महिलाएं। अगर पूछे कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 2020 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी, वुमेन इन साइंस। ठीक है, विज्ञान में महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान सर्वोदय योजना का शुभारंभ किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत से एग्जाम में ये योजनाएं पूछी जाती हैं।
तो आज की हमारी योजना है किसान सर्वोदय योजना। किसान सर्वोदय योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन से राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, गुजरात में। ठीक है, गुजरात से इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन बनी है? तो सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन बन गई हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? क्रिस्टीना कोच। ठीक है, क्रिस्टीना कोच अमेरिकी मूल की वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये अभी अंतरिक्ष से आई हैं। तो ये कितने दिन रहकर आई हैं अगर पूछें कि तो 328 दिन। ठीक है, 328 दिन तक ये अंतरिक्ष में रही और सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाली, अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं। कौन? क्रिस्टीना कोच। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देश की पहली सी प्लेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो देश की पहली सी प्लेन सेवा कौन से राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी, गुजरात से। ठीक है, गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, स्पोर्ट नर्सिज एंड मिडवाइव्स। ठीक है, स्पोर्ट नर्सिज एंड मिडवाइव्स, नर्सों और दाइयों का समर्थन करें। हिंदी में अगर पूछे तो नर्सों और दाइयों का समर्थन करें। ये 2020 की विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी। अगर पूछे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 अप्रैल को। ठीक है, ये डेज पूछ लिए जाते हैं। एक वीडियो हम बहुत ही जल्द बनाने वाले हैं जिसमें सारे डेज करेंगे। ठीक है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंड गेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो द एंड गेम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, हुसैन जैदी। ठीक है, हुसैन जैदी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों को, ग्वालियर और ओरछा। ठीक है, ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेजोन ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ खोला है? तो अमेजोन ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ खोला है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का हागिया सोफिया संग्रहालय मस्जिद में बदल दिया गया है? ठीक है, तो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि हागिया सोफिया संग्रहालय कौन से देश में है, या फिर इस प्रकार पूछा जा सकता है कि हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिया गया है, वह कौन से देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, तुर्की। ठीक है, तुर्की में हागिया सोफिया संग्रहालय जो कि अभी मस्जिद में बदल दिया गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की? तो किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका शिक्षा मंत्रालय, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब किस नाम से जाना जाएगा? शिक्षा मंत्रालय के नाम से। अगर पूछे कि हाल फिलहाल में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो हाल वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जी शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में भारत के। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन थे आपके करंट अफेयर्स के, जो कि समाप्त होते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।